हमने देखा कि जो रूस है वह अभी औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा विकसित नहीं हो पाया है और वहां पर जो मजदूरों की दशा है वह उतना ठीक नहीं है। उनको ज्यादा काम कराया जाता है और वेतन कम दिया जाता है। और जो मोनसेविक और बोल्शेविक लोग हैं वे वहां पर क्रांति कर रहे हैं राजा को हटाने के लिए या फिर जो भी संविधान नियम कानून है उनको स्थापित करने के लिए। ऊपर से जब 1905 में जो जुलूस निकला गया जार के महल तक जा पहुंचा तो उसको उस पर राजा ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिससे 30 लोग मारे गए और 100 लोग लगभग घायल हो गए। तो उसी से रूस की क्रांति की शुरुआत हुई। आगे हम लोग देखेंगे पहला विश्व युद्ध 2.5 पहला विश्व युद्ध। तो 1914 में यूरोप दो गठबंधन में छिड़ गया था। जैसे कि जानते हैं यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें ढेर सारे देश आते हैं, लगभग 54 देश या 52 देश है। तो उतने देश हैं, उसमें दो गठबंधन में बट गया। और ऐसा नहीं है कि पूरा यूरोप ही दो गठबंधन में बट गया, कुछ कुछ देश थे जो इन गठबंधनों में थे। जैसे कि पहला जो गठबंधन था एक खेमा था, उसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, जबकि दूसरा में था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। और इसी में आगे जाके ये जो इटली है और रोमानिया है ये दोनों भी जुड़ गए दूसरे खेमे में। तो हम लोग यहाँ रूस की बात करेंगे। तो जो जार था, जो युद्ध था, इसको प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ? 1914 में। हाँ, 1914 में स्टार्ट हुआ। तो जार जो था, जो प्रारंभ था उसमें तो वह जो समिति था, प्रतिनिधि सभा, उसका सलाह मानता था, परंतु धीरे धीरे वह नहीं मानने लगा, उस पर किसी का अंकुश नहीं रहा। तो जो लोग थे उनका साथ देना छोड़ने लगे, मतलब जो जन समर्थन था वो कम होने लगा युद्ध के लिए। तो ऑब्वियस बात है, अगर किसी का साथ नहीं देंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। जो युद्ध हो रहा था उसमें वो हारने लगा। तो जो जर्मनी विरोधी भावना थी लोगों में, जैसे कि भारत के लोगों की पाकिस्तान को लेकर जो भी मानसिकता है वो ऐसे है वैसा है, टेररिस्ट ये है बोल चलते हैं। तो वही जर्मनी, तो एक खेमा में जर्मनी था और इसको अपोजिट रूस था। तो रूस में क्या हुआ, जर्मनी विरोधी भावना बढ़ने लगा। तो वहां पर एक शहर था सेंट पीटर्सबर्ग, और ये जो सेंट पीटर्सबर्ग है ये एक जर्मन था, मतलब जर्मन देश का निवासी था। तो जो रूस था वो बोला कि नहीं, हम अपना विरोधी देश के नाम पर क्यों रखेंगे। जबकि भारत में आप देखेंगे तो एक जगह ऐसा भी है जिसका नाम पाकिस्तान है। आप लोग देख लेंगे मैप में कहाँ पर है पाकिस्तान, भारत का ही जगह है वो। पाकिस्तान अलग देश नहीं, एक जगह का नाम है भारत में पाकिस्तान। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया गया। आगे देखेंगे पेट्रोग्राद की क्रांति, अभी हम जस्ट इसके बाद। तो 1914 और 1916 में जो रूस हुआ उसको भारी हार का सामना करना पड़ा। अब जब जार मनमानी करने लगा तो सेना जो था या फिर जो लोग थे उसका साथ देने छोड़ गए, तो वो हारने लगा। और 1917 तक लगभग 70 लाख लोग मारे गए। अब युद्ध हो रहा है, बड़े बड़े देश शामिल हैं, तो 70 लाख लोग तो आम ही मारे जाएंगे। 70 लाख लोग से भी ज्यादा मारे गए। और जब रूस की सेना यह देखने लगी कि वह अभी नहीं जीत सकती है तो वह पीछे हटने लगी। जैसे भारत पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान हर बार मुंह की खाता है और पीछे हटता है, तो उसी प्रकार रूस की सेना मुंह की खानी पड़ी और वह पीछे हटने लगा। लेकिन पीछे हटते हटते वो क्या किया, जितने भी घर थे उसको सबको तोड़ते गया, और फसल थे उसको आग लगाते गया, जलाते गया या फिर रोनते चला गया। इससे उनकी क्या मानसिकता थी इसको लेकर कि जो विरोधी देश की जो सेना है वो वहां शरण ना ले सके, इसलिए जितना भी इमारत था रास्ता में पीछे हटते हुए उसको सब तोड़ते गया। तो इमारत तो तोड़ गया, अब जब वहां लोग रहते थे वे लोग क्या हो, कहाँ जाएंगे। तो लगभग 30 लाख लोग, 30 लाख यहीं पर है, 30 लाख लोग से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए। और उस समय युद्ध था, ऊपर से खाने के लिए तंगी, वे लोग क्या खाएंगे, वो लोग शरणार्थी हो गए। तो युद्ध का उद्योग पर भी असर पड़ा। जो वहां के उद्योग थे वैसे ही वहां का उद्योग ज्यादा विकसित नहीं था, लोगों को ज्यादा काम कराया जाता था। तो जब सारे मजदूर जो थे वे लोग युद्ध में तो जाएंगे ही, कुछ मजदूर तो युद्ध में जाएंगे और कुछ वहीं पर रह जाएंगे। तो इससे उद्योग पर भी असर पड़ा। और जैसे कि मेरा जो उद्योग है सूती वस्त्र का है, तो हम सूती के लिए रेशम मंगा रहे हैं तो बाहर देश से, और हमारे देश भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया। तो वो जो देश है पाकिस्तान के जस्ट उस पार है, तो पाकिस्तान के थ्रू हम लोग, अभी तो पहले हवाई जहाज तो था नहीं जो उड़ के आ जाएगा, पहले तो जमीन से ही आना पड़ता था। तो पाकिस्तान से होकर वो इंडिया तो आ नहीं सकता है। तो क्या हुआ, जो आपूर्ति था उद्योग के लिए माल वो सब बंद हो गया, और जो रेल लाइन था वो सब भी नष्ट हो गया। वैसे ही घर को तबाह करिए रहा है, फसल को नष्ट करिए रहा है, तो इससे जो रेल लाइन था इसको भी नष्ट होने लगा। वैसे भी उस समय जो था रूस में वह रेल लाइन ज्यादा विकसित नहीं हुआ था। उसी समय जो रेल का विस्तार था उद्योग के कारण वहां पर हो रहा था। मजदूर थे वे लोग युद्ध में भी चले गए, तो मजदूर की जो संख्या थी वह भी कम होने लगी।
और रोटी अनाज का किल्लत होने लगा। इससे हुआ कि जो सेना थी उन लोगों को रोटी पहुंचाना बहुत जरूरी था, तो सेना लोग को रोटी पहुंचा दिया गया, जबकि फसल को भी नष्ट कर दिया गया। अब जो आम जनता थे, जो शहर में रहते थे, जो रूस के अंदर रहते थे, वे लोग क्या खाएंगे? तो रोटियों के लिए किल्लत होने लगा। तो जब रोटियों के लिए किल्लत होने लगा तो दुकानों थे उन पर तो महंगाई बढ़ने लगी। अब लोगों के पास तो पैसा है नहीं, युद्ध में तो काम तो हो नहीं रहा है, ऊपर से उद्योग भी ठप पड़ गया है। तो वे लोग क्या करने लगे? जो दुकान था उस पर हमला करने लगे। तो दुकानों में इससे दंगा होने लगा, मालिकों को मार दिया, जितना सारा सामान है खाने पीने के लिए उसको लूट लिया गया। आगे हम देखेंगे पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति, और इसी पेट्रोग्राद की क्रांति के बाद रूस का जो राजशाही था वह सीधे समाजवादियों के हाथ में आ गया। तो 1917 में पेट्रोग्राद की जो हालत थी वो बहुत ही खराब था। अब युद्ध के कारण, युद्ध हो रहा है तो हालत तो खराब होना ही है। तो जो पेट्रोग्राद था वह रूस की राजधानी है, आप लोग याद रखिएगा। उस समय थी जैसे कि भारत का पहले राजधानी इंद्रप्रस्थ था, उसके बाद जब मुगल शासक हुआ तो दिल्ली को बनाया गया, उसके बाद जब अंग्रेज लोग आए तो कलकत्ता को बनाया गया, फिर अब जब भारत आजाद हुआ तो फिर से दिल्ली को बनाया गया, जिसका नाम बदलकर बाद में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली नाम रखा गया। तो वैसे ही उस समय पेट्रोग्राद था, अभी कुछ अलग है। भिन्नता के आधार पर जो थे उस समय शहर बनाए गए थे, मतलब अमीरों के लिए अलग शहर, गरीबों के लिए अलग शहर। मतलब अमीर जो है वे लोग शहर के इस साइड रहेंगे, जो गरीब है वे लोग शहर के इस साइड रहेंगे। जैसे कैसे होता है, आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपके स्टेटस के आधार पर आपको रूम दिया जाता है। अगर आप अमीर हैं तो आपको मस्त एकदम 5 स्टार वाली फैसिलिटी दी जाएगी। जिस रूम में आप ठहरे हैं वहाँ एसी रहेगा, मस्त मस्त टीवी रहेगा, मरीज मस्त एकदम आराम से, एक तो उसका भी पैसा जोड़ता है, लेकिन जो मरीज है वो आराम से बैठ के टीवी देखेगा, दुनिया की न्यूज देखेगा। तो और जो गरीब है उन लोगों को एक ही रूम बड़ा सा हॉल दे दिया जाएगा और उसी में 30-40 बेड टूस दिया जाएगा, और जितने भी अलग अलग प्रकार के बीमारी वाले मरीज है सबको एक ही जगह रख दिया जाएगा। और जबकि जो वीआईपी लोग हैं, जो थोड़ा अमीर है, उसको अलग रूम में, एक रूम में एक ही को रखा जाता है, और जो गरीब है उनको 10, 20, 30, 40, 50 जितना हो सके एक रूम में ठूस दिया जाता है। वैसे उस समय भी जो शहर थे उनको भिन्नता के आधार पर बनाया गया था। रूस की एक नदी थी नेवा, जिसका नाम है नेवा नदी थी, रूस में अभी भी है। तो उसका 2 तट हुआ, एक दाया तट हुआ और एक बाया तट हुआ। हम लोग का भी एक दाया होता है, एक बाया होता है। तो जो दाया तट था वो ज्यादा विकसित था, मतलब उसे हम शहर बोल सकते हैं, विकसित शहर। तो वो जो दाया तट था उसमें फैशनेबल लोग रहते थे, या फिर जो राजा के पैलेस होता था, ड्यूमा का मीटिंग जहाँ होता था, या फिर सरकारी इमारतें, जो भी पुलिस मुख्यालय हो गया, ये सब रहते थे। और जो बाया तट था उसमें केवल मजदूर वर्ग रहते थे, जो भी फैक्ट्री में काम करते थे वे लोग रहते थे। तो जो बाया तट हुआ इसमें खाद्य पदार्थ की बहुत कमी हो गई। मजदूर लोग था, ऊपर से युद्ध चल रहा था, ऊपर से फैक्ट्री में काम नहीं, तो ये लोग क्या खाएंगे? तो इन लोगों के पास खाद्य सामग्री की कमी हो गई। और उस समय जो रूस में था बहुत ज्यादा बर्फबारी हुआ, जिससे फसल नष्ट हो गए। ठंड का दिन था, बर्फबारी हो गया और ऊपर से कोहरा छा गया। तो ये कोहरा छाने से फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप लोग साइंस में पढ़े होंगे ना, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा पौधे खाना नहीं बना सकते हैं। तो कोहरा और बर्फबारी, तो दोनों कारण था फसल नष्ट होने का। ऊपर से जो जार था वहां का राजा था, वो बार बार, जो ड्यूमा था वहां का संसद था, जो भी निर्वाचित सदस्य थे, जो राजा के सलाहकारी थे, जो जनता द्वारा चुने गए थे, उनको बार बार बर्खास्त कर रहा था। तो ये लोग उसका विरोध करने में जुट गए। जो दाएं तरफ था, दाएं तरफ एक फैक्ट्री बंद हो गया। अब मजदूर की हालत वैसे ही खराब है, खाने के लिए कुछ है नहीं, भूखे मर रहे हैं, ऊपर से दाएं तरफ का एक फैक्ट्री बंद हो गया। अब फैक्ट्री मालिक भी क्या करेगा? युद्ध चल रहा है, सामान आएगा तब ना उसको प्रोडक्ट बनाएगा और बेचेगा। जब सामान नहीं आ रहा है तो उसको क्या प्रोडक्ट बनाएगा और बेचेगा? तो एक फैक्ट्री बंद हो गया दाएं साइड का। तो दाएं साइड का एक फैक्ट्री जैसे ही बंद हुआ, बाकी जो 50 फैक्ट्री के मजदूर थे वे लोग हड़ताल में आ गए। आप लोग कैसे फैक्ट्री बंद कर सकते हैं? हम लोग क्या खाएंगे? ऊपर से हमारे पास खाने के लिए कुछ है नहीं। तो जो 50 फैक्ट्री के मजदूर थे वे भी हड़ताल पर उतर आएंगे। और खुशी की बात तो यह है कि महिला उस समय 31% जो थी महिलाएं मजदूर, तो उन्होंने भी इस हड़ताल का नेतृत्व किया। और इसी दिन को जो इन्होंने नेतृत्व किया, उसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम आज भी मनाते हैं। आप लोग जानते होंगे महिला दिवस कब मनाया जाता है? अभी फिलहाल में ही मनाए हैं हम लोग महिला दिवस। जोर से बोलिए, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। बताइए महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च, अभी फिलहाल में ही बीता है 8 मार्च। सनसनी खबर है, लोग पूरा मोटिवेशन स्पीच डाल रहे थे महिलाओं पर। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है ना।
तो ये जो महिलाएं नेतृत्व कर रही थी हड़ताल का, उसी को देखकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज भी मनाया जाता है। तो जब देखा जो वहां का राजा था कि अब तो जो मजदूर वर्ग है वे लोग आपस से बाहर हो रहे हैं, अभी देखे यहाँ पर केवल मजदूर वर्ग लोग हैं, लेकिन जब ड्यूमा को भंग किया, बर्खास्त किया, तो इससे जो विरोध कर रहे हैं ये लोग अभी भी हैं। अगर ड्यूमा जैसे बर्खास्त हो जाएगा ये लोग भी मजदूर के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन अभी तक केवल मजदूर ही अकेले हैं। जब किसी के पेट पे लात पड़ता है ना, तभी उसको अक्ल आता है। अभी तक ड्यूमा वाले मजदूर का साथ नहीं दे रहे हैं, वे लोग अपना पेट बचा रहे हैं कि कहीं ड्यूमा को भंग न कर दिया जाए। तो अभी ड्यूमा वाले बाद में भी इन लोग का साथ देंगे। तो जो जार था वो कर्फ्यू लगा दिया गया, और जो हड़तालकारी थे तितर बितर हो गए, मतलब जमा हो रहे थे, हड़ताल कर रहे थे एक जगह। कर्फ्यू में ऐसा होता है कि आप लोग को घर से बाहर नहीं निकलना है, और न ही 2 या 3 लोगों से ज्यादा का एक जगह समूह बना रहा है। अगर देखा गया कि समूह बना रहा है, उस पर लाठी चार्ज कर दिया जाएगा। वो तो आज का कानून है कि उस पर लाठी चार्ज करेगा या फिर उसको जेल में डाल देगा। पहले ऐसा नहीं होता था, सीधे गोली से दाग दिया, खत्म। तो कर्फ्यू लगा गया, तो जो वहां के मजदूर वर्ग थे वे लोग डर गए, और हड़तालकारी जितने भी वे लोग कुछ मतलब 1 आध दिन के लिए जो थे वे लोग तितर बितर हो गए, लेकिन वे लोग फिर एक साथ जुटे। अब खाएंगे क्या, कुछ तो करना ही पड़ेगा, वहां लोग को वापस आना ही पड़ा। और ऊपर से जो जार वहां का शासक था वो अपने पर कोई अंकुश नहीं चाहता था, तो संडे 25 फरवरी जो वहां का ड्यूमा था उसको बर्खास्त कर दिया। और जैसे ड्यूमा को बर्खास्त किया, जो ड्यूमा वाले लोग थे और उनके जो भी समर्थक थे वे लोग भी मजदूर वर्ग के साथ जुट गए। अभी देखिए कितने लोग जुटे, ड्यूमा जुटा और उसके जो सहयोगी थे और मजदूर वर्ग। तो जितने भी थे वे लोग 26 तारीख को नदी के बाएं तट पर जो भी मजदूर वर्ग का इलाका था उस पर जाकर सब खड़े हो गए, और जो उसने खड़ा हुआ और हड़ताल जो था वह विद्रोह का रूप ले लिया। लोग हमला करने लगे, तो जो पुलिस मुख्यालय था उसको तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, कितने कर्मचारियों को मार दिया गया। उन लोगों की यह मांग था कि हमको रोटी दिया जाए, हम भूखे मर रहे हैं, हमारी जो तनख्वाह है उसको बढ़ाया जाए, और जो काम ज्यादा कराया जाता है उसको कम कर दिया जाए, और लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाए। लोकतांत्रिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, जीने का, खाने का, पीने का, शिक्षा का, ये सब है। सैनिकों ने लोगों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। जो जार वहां का राजा था वो पहले से कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन लोग 1 दिन 2 दिन तक तितर बितर हुए, फिर जमा हो गए और सैनिकों को मतलब जो भी वहां सैनिक मुख्यालय थे उसको तोड़ने लगे। तो राजा ने जो घुड़सवार थे उनको आदेश दिया। पहले आज के जैसे जीप तो होता नहीं था, तो वहां पहले का जो प्रमुख यहाँ वहां आने जाने का साधन था वो घोड़ा हुआ करता था, घोड़ा, ऊंट, हाथी यही सब था। तो घुड़सवार जो सैनिक लोग थे उनको जो जार राजा था वो गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जाओ और मजदूर लोग या फिर ड्यूमा के जो भी लोग हैं उन पर गोलियां चला दो। तो सैनिक क्या बुड़बक है, मतलब जो वहां के सैनिक हैं वे लोग क्या बकलोल हैं, जाकर उन पर गोलियां चला देंगे। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। तो सैनिक जो थे उन पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। अब क्या हुआ, पहले मजदूर थे, उसके बाद ये लोग आए, जो ड्यूमा बर्खास्त हुआ वे लोग आए, उसके बाद अब जो सिपाही थे उन्होंने भी इनकार कर दिया और वे लोग मजदूर के साथ जुट गए। अब कितने लोग जुट गए, मजदूर जुट गए पहला, दूसरा वो जो ड्यूमा वाले लोग थे, जो संसद के लोग थे वे, और उनके जो समर्थक थे, और अभी तीसरा सिपाही लोग भी इनके साथ जुट गए। अब राजा अकेला क्या करेगा, राजा के पास कुछ है नहीं। तो ये लोग जो तीनों आपस में मिलकर पेट्रोग्राद सोवियत बनाते हैं, एक तीनों का मिला जुला समूह। और ये लोग जो ड्यूमा था वहां मीटिंग करते हैं, और अगले ही दिन जो जार था उसके पास जाते हैं, सैनिक कमांडर जाते हैं, ड्यूमा के लोग जाते हैं, मजदूर वर्ग जाते हैं, कुछ कुछ। और जो सेना का कमांडर था वो कहता है कि आप गद्दी छोड़ दीजिए। अब राजा अकेला कर क्या सकता था, ना सैनिक उसके साथ है, ना वहां का कोई जनता उसके साथ है, और ना ही ड्यूमा वाले उसके साथ है। सबके साथ जब जाति करेगा तो उसका साथ देगा कौन, कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। वो मजबूर हो गया और वह गद्दी छोड़ दिया। तो इसके बाद जब सत्ता इन जो पेट्रोग्राद सोवियत थी इसके हाथ में आ गई, तो इन्होंने निर्णय लिया कि हम मिलीजुली अंतरिम सरकार बनाएंगे, और जिसका वयस्क मताधिकार होगा और उसके द्वारा चुने गए सदस्यों से संविधान बनाकर हम रूस में शासन या फिर प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र स्थापित करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे फरवरी के बाद क्या हुआ। जब फरवरी में जो जार था उसको सैनिक थे, मजदूर थे या फिर ड्यूमा के लोग थे, उन्होंने गद्दी छोड़ने का आदेश दिया, और राजा क्या करता अकेला, तो उसने गद्दी भी छोड़ दी। तो उसके बाद क्या हुआ, जो सरकार था, सरकार स्थापित हुआ जो वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो जो सरकार था उस पर अभी भी भूस्वामी लोग जो थे, उद्योगपति लोग जो थे, या फिर जो भी अधिकारी लोग थे उनका ही प्रभाव था। मतलब वे ही जो सत्ता था उस पर प्रभावशाली थे, मतलब उनका ही बोलबाला था, हम लोग इसे बोल सकते हैं।
तो अप्रैल 1917 को बोल्शेविक के नेता लेनिन जो थे वह रूस वापस आए और वह जो युद्ध हो रहा था, जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से प्रारंभ हुआ था, उसका विरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, इससे कुछ फायदा हो नहीं रहा है, बस देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, जान की हानि हो रही है, कितने लोग मारे जा रहे हैं। तो उन्होंने बयान दिया कि युद्ध खत्म करो और जो जमीन है उसको किसानों को दे दो, और उसके जितने भी बैंक है उसका राष्ट्रीय एकीकरण करो, ताकि जितना जो अभी देश है उसकी हालात सुधर सके। सब बैंक का अगर राष्ट्रीयकरण किया जाएगा तो जितने भी बैंकों के पास मुद्रा है वो सारे देश की संपत्ति हो जाएगी, और जिससे देश की जो स्थिति है वह सुधारा जा सकता है थोड़ा बहुत। जो इसके जो तीनों मांग थी, ये तीनों जो बयान था, इसको अप्रैल थीसिस कहा गया। अप्रैल जो, क्योंकि यह अप्रैल में मांगा गया था इसलिए इसको अप्रैल थीसिस कहा गया। तो जो बोल्शेविक थे उन्होंने अपना पार्टी का जो नाम था वह नाम बदल दिया। अब उसने अपना नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया, मतलब मिलीजुली सरकार इसे बोल सकते हैं। कम्युनिस्ट मतलब मिला जुला, कम्युनिस्ट पार्टी इसका नाम रख दिया गया। तो जो मजदूर थे, अब सरकार बन गई तो मजदूर अपना फिर से कमेटी बनाने लगे, और वे लोग कमेटी बनाकर मालिक क्या उन पर राज करेगा, वो मालिक पर राज करने लगे। अरे आपने इसे कैसे किया, आपने काम का घंटा कैसे ज्यादा बढ़ा दिया, आपने मजदूरी कैसे कम कर दी। तो ऊपर ये मालिक क्या मजदूर पर हक जमाएगा, मजदूरी मालिक पर हक जमाने लगे। आजकल आप लोग मूवी में देखते होंगे कि कोई मालिक किसी को निकाल दिया तो प्रेसिडेंट जो मजदूर यूनियन में फट से मालिक के पास जाएगा, ऐसा कैसे किया, हमको परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दीजिए, इसे बोलता है। तो उस समय जो मजदूर थे वे भी मालिकों पर राज करने लगे, हुक्म चलाने लगे, उन पर सवाल करने लगे। जो अभी भी इन पर तो जो बड़े लोग थे, भूस्वामी उद्योगपति या फिर जो अधिकारी लोग थे, उनका ही बोलबाला था सरकार में। तो जो जून था, अभी बोल्शेविक आए हैं, लेनिन आए हैं, लेनिन सबको अभी इंस्पिरेशन कर रहे हैं, सबको प्रेरणा दे रहे हैं। तो जून में था 500 बोल्शेविक जो थे, जो सोवियत थे, उन्होंने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने 500 प्रतिनिधि को भेजा। ये जो लेनिन थे इन्होंने भेजा, और जो इससे हुआ प्रतिनिधि भेजे, जीतने के बाद ही प्रतिनिधि भेजा जाता है, या फिर प्रतिनिधि भेजने के बाद चुनाव लड़ा जाता है और वो जीत जाता है। तो इससे जो प्रतिनिधि भेजे गए थे वे लोग, अधिकतर लोग जीतने लगे। अब जो सत्ता था उस पर बोल्शेविकों का प्रभाव पड़ने लगा। ये जो रूसी सोवियत कांग्रेस है, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस, जैसे यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, वैसे ही वहां पर ये पार्टियां सब है जो वहां पर उस समय सरकार में थी, सरकार जो सत्ता था उसमें थी। तो मजदूर के जो नेता थे अब मालिकों पर सवाल जवाब करने लगे। ये लोग उग्र रूप ले लिए थे, जो सरकार थी इसको दबाना चाहती थी, इसलिए जो मजदूर के नेता थे उनको गिरफ्तार करने लगी। और करेंगे कि नहीं, क्योंकि ये लोग कुछ ज्यादा ही हो रहे थे, उछल रहे थे बंदर की तरह। तो बंदर की नाच नचे, नाच बंदर नाच, पैसा मिले 5। इन लोगों को पैसा कुछ नहीं मिला, ऊपर से जेल में डाल दिया गया। तो किसानों को भूमि पुनर्वितरण पर जोर दिया गया। ये जो अभी लेनिन आए थे इन्होंने कहा कि युद्ध बंद करो और किसानों को जमीन दे दो। जब जमीन किसानों को नहीं मिलने लगा तो किसान जो थे वे भूमि पर जबरन कब्जा करने लगे और खेती करने लगे। आगे देखेंगे हम लोग 3.2 अक्टूबर की क्रांति। जो सितंबर का महीना था, सरकार के विरुद्ध विद्रोह होने लगा, क्योंकि जो सरकार थी और बोल्शेविक था वे लोग आपस में मतभेद होने लगा, आपस में एक दूसरे के जो विचार थे उससे सहमत नहीं होने लगे। तो वे लोग बट गए, और जो बट गया सो कट गया। समझ में आ रहा है, मतलब बटना नहीं है, जो बट गया सो कट गया। तो जो सितंबर था महीना वो सरकार के विरुद्ध विद्रोह होने लगा। अब बटोगे तो कटोगे ही ना। तो जो 16 अक्टूबर 1917 था, तो लेनिन ने सरकार पर कब्जा करने की सोची, और उस पर जो कब्जा करने के लिए जितने भी अपने साथी थे, समर्थक थे, उन लोगों को राजी कर लिया गया। और 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू कर दिया गया। और विद्रोह शुरू करने के बाद जो वहां पर सत्ता में थे सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ इस लोगों पर कब्जा कर लो, इन लोगों को शांत कराओ। तो सैनिक ने क्या किया, जो भी बोल्शेविकों के अखबार थे, टेलीफोन थे, टेलीग्राफ थे, पहले फोन तो था नहीं, तो फोन यहाँ है नहीं, फोन वही से पर्सनल होता है, सब पॉकेट में धर धर के घूमते, उन पर क्या कब्जा करेंगे। तो अखबार, टेलीफोन और टेलीग्राफ, तो इन पर सैनिकों का जो था उस समय जो सत्ता थी, सरकार थी उस समय, उनकी जो सैनिक थी इन पर कब्जा कर लिया। देखिए ऐसा होता है, जब हम कुछ फॉर्म भरते हैं तो हमको मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर में अंतर पता नहीं चलता है। टेलीफोन वो होता है जो घर में रहता है, जिसको हम उठा के कान में रखते हैं, इससे जाली टाइप का वायर लगा हुआ रहता है, वो हो गया टेलीफोन। और जो मोबाइल जो हम हाथ में पकड़ते हैं, छोटा सा रहता है, उसको मोबाइल बोलते हैं। तो ये टेलीफोन, इस पर कब्जा कर लिया गया। अब जो क्रांतिकारी थे
कब्जा इसलिए कब्जा किया क्योंकि अखबार के जरिए लोगों को सूचना दी जाती थी। अभी टेलीफोन के जरिए लोगों को कांटेक्ट किया जाता था। टेलीग्राफ भी सेम ही है, बस इसमें बात नहीं होता था, वो कुछ लिख के आता था और वो प्रिंट जैसे होता था। सो इन पर कब्जा कर लिया गया, जिससे उसमें आपस में जो उन लोगों की जो एकजुटता है वो कम हो सके, एक साथ हुए जो भी उनका प्लान है जो वो सोचे एक साथ ना कर पाए। तो क्रांतिकारियों ने क्या किया, कार्यालयों पर कब्जा कर लिया। ले बेटा हमसे चालाकी, हम अब कार्यालय पर कब्जा कर लेंगे। और जो मंत्री थे, जो कर्मचारी थे, उन सबको बंदी बना लिया गया। और कुछ लोग डर के मारे, अब तो वैसे भी मरने ही वाले हैं, कुछ लोग सरेंडर करने लगे। तो इससे देखकर जो रूस के अन्य जो जगह थे उन पर भी विद्रोह होने लगा, लोग सत्ता पलट करने की कोशिश करने लगे। तो मॉस्को जो था, मॉस्को में इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला और मॉस्को और पेट्रोग्राद पर अब बोल्शेविक का नियंत्रण हो गया। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।